दिया गया। लेकिन अभय चौटाला ने किस तरह से इसे ड्रामेबाजी कहा है साइकिल पर चलने को, साथ ही कुमारी सैलजा ने किस तरह से पीएम की अपीलों को लेकर निशाना साधा है, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। उसके बाद हम रुक करेंगे। तमाम हमारे मेहमान इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुद कहते हैं यहाँ पे पेट्रोल कम इस्तेमाल करो और खुद रोड शोज करते हैं, विदेशों में जाते हैं। तो कह रहे हैं गोल्ड ना वैसे तो ऐसा है, गोल्ड खरीदने की क्षमता छोड़ी नहीं लोगों के हाथ में। कौन खरीद लेगा गोल्ड? खरीद ही नहीं पा रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ा दी है। और विदेशों में जाके मेलेडी चल रही हैं, उसके बारे में तो बहुत मीम बन चुके हैं। मैं क्या बोलूं, इतने मीम बन चुके हैं सोशल मीडिया में। राहुल जी ने बात उठाई है, ही इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उठाएंगे वो। ऐसा थोड़ा ही है कि सिर्फ सरकार बोले और वही कुछ हमको कहते रहें। जहाँ बात होगी, लोगों की बात होगी या देश के साथ कोई भी बात हो, तो ये हमारा दायित्व है, उसको उठाएंगे। और एलओपी राहुल जी ज़रूर उठाएंगे। मोदी जी ने एक स्टेटमेंट जारी करी थी और उन्होंने कहा था कि तेल की खपत कम हो, इसके लिए आप सफर कम करो। उन्होंने देश के लोगों से आग्रह किया था कि आप घर बैठ करके अपना काम करें, तेल का संकट आने वाला है। किस तरह से हमारे सरकार के मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने मोदी जी के सामने अपने नंबर बनाने के लिए एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। हर व्यक्ति जो है, मंत्री जो है, साइकिल पे चढ़ा घूम रहा है। आपको जब वो मंत्री मिले, आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप उनसे जरूर पूछ लें कि साइकिल सरकारी है कि आपकी है। और एक एक मंत्री ने 4-4, 6-6 साइकिलें ले ली। एक साइकिल की कीमत 25,000 से 50,000 रुपये है। 2-2, 2.5 लाख रुपया सरकार का खर्च कर दिया इन्होंने अपनी फोटो खिंचाने के लिए। हैरानी की बात है, साइकिल पे चढ़ करके थोड़ी सी दूर चलते हैं, पीछे इनका गाड़ियों का काफिला है जो इनकी पिक्चरें बनाते हैं। फिर वो अखबार को, सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख करके मोदी तक पहुंचाना चाहता है कि हमने तो आपकी बात के ऊपर मोहर लगा रखी। चलिए डिबेट की शुरुआत करेंगे। रविंद्र सांगवान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही अर्थशास्त्री सीए अभिषेक जैन भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। स्वागत है आप चारों का। शुरुआत रविंद्र जी आपसे करते हैं। सरकार पीएम की अपील के बाद खर्चों में कटौती का प्रयास कर रही है, संदेश भी एक देने का प्रयास है कि लोग भी कम करें खर्चे, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है केवल ड्रामेबाजी के, केवल नौटंकी के। अभय को आप सुन रहे थे कि थोड़ी दूर पर थोड़ी देर के लिए साइकिल पर चलते हैं, वो भी केवल एक फोटो सेशन होता है, ड्रामा होता है। ज्योति जी नमस्कार। नमस्कार। सभी दर्शकों को प्रणाम और मेरे सभी साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। ये जो संकट है वैश्विक संकट है, और वैश्विक संकट चाहे वो लंबा चले, चाहे वो कम हो, चाहे वो बंद हो जाए, भारत सरकार की तैयारी है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है कि जिन कामों के अंदर तेल ज्यादा खर्च हो उनको हम कम करेंगे, तेल के खर्चे कम करेंगे, और जिन वस्तुओं को खरीदने से डॉलर मजबूत हो, रुपया कमजोर हो, उनको भी हम कम करेंगे। हरियाणा सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने, हम सभी ने अपनी सरकार के अंदर और भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकारों के अंदर भी हम सभी ने अपनी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हवाई यात्राओं को बिल्कुल कम कर दिया गया है और बैठकें ज्यादा से ज्यादा जो हैं वो वर्चुअल रहेंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और लोगों से निवेदन किया है कि सोना जो है वो ना खरीदें। सरकारी कार्यालयों के अंदर पेट्रोल डीजल के वाहन बिल्कुल भी नहीं खरीदे जाएंगे और ईवी व्हीकल से काम चलाया जाएगा। प्रशासनिक खर्च कार्यक्रम जो हैं, विज्ञापन जैसे जो कार्यक्रम हैं, उनको भी जहां बहुत ज्यादा जरूरत होगी वहीं पे किया जाएगा। और तो सभी लोग कोशिश करेंगे कारपूल से चलने की। और वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटी दी जाएगी। देखिए, 2.5 महीने पहले ये संकट शुरू हुआ था
और 2.5 महीने पहले से भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो दूरदर्शी नीति है, हम आज तक वैसे हमें कोई समस्या नहीं आई है। हमारी पूरी तैयारी है। तेल के रेट भी जहां दूसरे देशों के अंदर 2.5 महीने पहले ये 100%, संकट 125% शुरू हुआ, तक, पीएम ने अपील कब की? वही मैं बता रहा हूं ज्योति जी। विपक्ष ये कह रहा संकट 2.5 महीने चुनाव पहले में व्यस्त थे, सारे खर्च जो करने थे किए, तब तो संकट में ही नहीं लग रहा था, तब तो लग रहा था सब कुछ कंट्रोल में है। ज्योति जी, चुनाव हो जाता है, ज्योति जी, परिणाम आ संकट- जाता है, उसके ज्योति जी, बाद देशवासियों को ज्योति जी, जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि अब ज्योति आप जी, खर्च मैंने कम आज कर भी लो। आज भी मैंने आपसे ये कहा है कि संकट लंबा चले, संकट छोटा हो, संकट कम हो, संकट खत्म हो जाए, हमारी पूरी तैयारी है। 2.5 महीने के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। मैंने जैसा आपसे कहा कि दूसरे देशों के अंदर 125% तक तेल के दाम बढ़े हैं, हमारे यहाँ पर सिर्फ 4 रुपए तक का तेल का दाम बढ़ा है, वो भी 2.5 महीने के अंदर। 2.5 महीने पहले जिस प्रकार से विपक्ष बातें कर रहा था कि गैस खत्म हो जाएगी, गैस का सिर्फ 5 दिन का स्टॉक है, हमारे पास स्टॉक पर्याप्त है। आज भी हमारे पास जो स्टॉक है तेल का, गैस का, सारी चीजों का जो स्टॉक है वो हमारे पास 70 से 90 दिन का है और उसको बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले भी हमारे जो समझौते हुए हैं उन समझौतों के अंदर और रास्तों को भी देखा जा रहा है। कोई वही जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही जो हॉर्मुज स्ट्रेट का जो रास्ता है, उसके अलावा भी जो जितने भी विकल्प हैं उन सब विकल्पों को उनको तैयार किया जा रहा है। वहां पे जो है एमओयू साइन हुए हैं, वहां पे सारी तैयारियां चल रही हैं और वहां से ऐसी बात नहीं है। उस संकट के अंदर लगभग 52,000 जो लोग हैं, जो हिंदुस्तानी लोग उस संकट के अंदर फंसे थे, उनको लाने की व्यवस्था भी भारत की सरकार ने की। वहां से वो लोग आए और ये भारत के अंदर नहीं है, ये केवल हरियाणा के अंदर नहीं है। देखिए, मैं आपको दूसरे देशों का बताना चाहूंगा कि यूएस के जो कई राज्य हैं वहां पर भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। साउथ कोरिया के अंदर जो है उन्होंने अपनी जो वॉशिंग मशीन यानी कि कपड़े धोने का जो है वो सिर्फ एक ही दिन रखा है। श्रीलंका के अंदर बुधवार को नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया है। यूके में जो कारों की और बसों की जो स्पीड लिमिट है वो 80 कर दी गई है। ना कि भारत का संकट है या भारत में ही संकट है, ये इंटरनेशनल रणनीति है ज्योति जी। हमारी भी तैयारी है और अकेले माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं, सिर्फ सारी सरकार की, उसके अंदर हमारी आर्मी भी है, इंटेलिजेंस भी है, सारी प्रकार की जो तैयारी हो रही है वो यदि संकट बढ़ता है मैं कांग्रेस को चर्चा में जोड़ रही हूं। कांग्रेस के हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ हमने लंबी बात की और अब प्रवक्ता रोड साहब भी हमारे साथ जाएंगे। ठीक है सांगवान जी, अभी आप रुकिए। वैश्विक जो संकट जो कि है भी काफी देशों में और भारत में भी संभावित है, असर इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पड़ने लगा है। रोड साहब, सरकार की जो अपील है, सरकार की जो तैयारियां हैं और सरकार जो फैसले ले रही है, आप कैसे देख रहे हैं? ज्योति जी, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने समय रहते सरकार को चेताया था, सचेत किया और उसकी प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से धन्यवाद करने की बजाय दूसरे रूप में आई थी, विरोध के रूप में आई थी कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता देश में अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर कोई संकट नहीं। यानी जननायक राहुल गांधी जी मार्च में भाजपा सरकार को चेताने के बाद दोबारा से फिर एक मैं माफी के साथ आपको एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ। ये जननायक जो कहते हैं, ये आपने ही कहना शुरू किया है, बाकी लोग भी कह रहे हैं उनको आपकी पार्टी के? नहीं, वो जननायक हैं, वो जननायक हैं। वो तभी पूरे भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल नापते हैं। बड़ा गुमान था ये सड़क तुझे अपना लंबा होने का, राहुल गांधी के हौसलों ने तुझे पैदल नाप दी। दूसरे लोग तो कैमरे वालों को साथ लेके चल, मंदिर भगवान के स्थान पर मंदिर में भी जाएंगे, वहां पर भी बिना कैमरे नहीं जा सकते। तो ये आलम है। जो लोग फजूल खर्ची हटाने की बात करते हैं उनकी सच्चाई नरेंद्र मोदी जी का मंदिर परिसर में कैमरे वाले और अपने सिक्योरिटी गार्डों के साथ जाना ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में इस जमीन से आसमान के दूरी से भी ज्यादा अंतर है। बात करते हैं फजूल खर्ची के लिए देशवासियों को सचेत करने की बात करते हैं। मोहन भागवत जी कौन है? सरकार में किस बड़े पद पर हैं? क्या योगदान है देश के
विकास में मोहन भागवत जी का? 53 साल तक जिस मोहन भागवत जी की संस्था के ऊपर तिरंगा नहीं फहराया गया, उनको Z+ सिक्योरिटी दी हुई, सैकड़ों गार्ड उनके आगे पीछे घूमते हैं, क्या ये फजूल खर्ची प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं पड़ती? कंगना रनावत जी ने इस देश के लिए क्या ऐसा कर दिया कि उनकी जान को खतरा है? क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक करके आई थी हमारी बहादुर बेटियों की तरह? नहीं करके आई। उल्टा उन्होंने किसान माताओं के ऊपर भी भद्दी टिप्पणी की थी और भारत की अर्धसैनिक बल की जवान महिला के खिलाफ भी अवैध टिप्पणियां की। उनको Z+ सिक्योरिटी दे दी आपने। मीडिया के चैनल पर बैठे हैं, धन्यवाद करते हैं इसलिए आपका ज्योति जी। मीडिया के आज सुबह से काफी वायरल है ये मुद्दा, हॉट टॉपिक है। सुधीर चौधरी बोलते हैं, वो मीडिया की एक तरीके से परंपरा के ऊपर ज्ञान बांट रहे थे। तूड़ी के कूप में जैसे गर्मी में आग लगती है ना, ऐसे लोगों के दिमाग में आग लग गई ये बात सुनकर कि जो व्यक्ति ब्लैक मेलिंग में तिहाड़ी रह चुका हो, उनसे क्या हमारी डिबेट का क्या लेना देना है? क्यों किसी जर्नलिस्ट पर आप हमारे चैनल पर बैठकर क्यों व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं? मैंने जो आपसे सवाल पूछा उसका कोई भी लेना देना है इससे? तिहाड़ी रहा है नहीं रहा गहलोत साहब, आपने ठीक है, आपने मोहन भागवत से लेकर आपने कंगना रनौत की बात करी, युद्ध क्या तो लेना देना है चला किसी हुआ है, जर्नलिस्ट युद्ध का? तो हारमुज में चला हुआ है। नहीं, युद्ध डिबेट तो से कोई USA लेना देना और नहीं। ईरान आप का अपने चला फोन हुआ में है। वीडियो बनाकर एक बात सोशल मीडिया पर बताता पोस्ट कर लीजिएगा। आपको अपने विचार अगर इस पर प्रकट करने हैं, अब आप मुद्दे पर बोलिए, प्लीज बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मैंने कोई व्यक्ति के किसी व्यक्ति के खिलाफ पर्चा दर्ज होता है, ज्योति जी आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, पब्लिक डोमेन की चीज हो जाती है। इलेक्शन कोई लड़ता है तो उसको भरना पड़ता है कितनी पर्चे दर्ज है। और जो व्यक्ति तिहाड़ जैसे जेल में रह के आगे, इसमें व्यक्तिगत क्या है? मैं उसके कोई घर की बात थोड़ी बता रहा हूँ। तो हमारी डिबेट का कोई लेना देना नहीं, मेरी डिबेट का कोई लेना देना नहीं किसी भी व्यक्ति से। इतना बड़ा मुद्दा है तो भी आपको नहीं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल की हिमायत की बात कह रहा हूं। मैं कोई कांग्रेस के नेता के लिए नहीं बात कह रहा। उन्होंने तो नवीन जिंदल जी को ब्लैकमेल किया था। अब मैं विषय पे आता हूं कि आपने जो मेरे को कहा कि उसको छोड़ दीजिएगा, जो होगा वो नरेंद्र मोदी सरकार करेगी, उनको और डबल Z+ दे दे। लेकिन इस देश का किसान मजदूर जिस समय यहाँ पर लॉकडाउन लागू हुआ, लौ लुहान पैरों में छाले पड़े हुए अपने घर तक कैसे पहुंचे, गंतव्य स्थान तक, कोई बस तक, कि कोई उनको छोड़ने के लिए रेल तक का प्रबंध नहीं किया गया था। बाकी लोग नरेंद्र मोदी जी के मित्र मंडली के लोग हजारों करोड़ रुपए इसमें फजूल खर्ची में खर्च करते हैं। कितने कितने करोड़ों के तो इनके जहाज हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो आज और आ रही है कि प्रधानमंत्री जी कहीं गए थे, उनको सुरेश जी पहले प्रधानमंत्रियों ने भी अपील की थी, मनमोहन सिंह जी ने भी की थी, इंदिरा गांधी जी ने भी की थी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी की थी। आपका सवाल का जवाब मैं वो छोड़ देता हूं, जो सोशल मीडिया की बात थी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। बिल्कुल की थी। कोई जब हमारे देश का किसी देश के साथ युद्ध था, अपील बनती है। यहां तो ट्रंप जी का फोन आता है और आप डील अमेरिका के प्रोडक्ट यहां पर बिना किसी टैरिफ के बेचने की इजाजत देते हैं। भारत का किसान भी तब हो जाए, भारत का मजदूर भी तब हो जाए, आपको कोई चिंता नहीं। और फिर वो सड़कों पे आके प्रदर्शन भी ना कर पाए, अपनी मांग भी नहीं उठा पाए। वो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेताओं की बड़ी बड़ी कोठियों के दरवाजे पर आकर अपनी पुकार भी ना लगाएं, उनके लिए बोल दिया जाता है कि अब ना डीजल। सुरेश जी 100 के करीब चुनाव हार गए हो आप। रविंद्र जी साथ मत बोलिए, साथ मत बोलिए। हाँ, मैं यही कहता हूँ। यही बात है कि ज्योति जी ने मेरे से सवाल किया था, आपने उस सवाल का जवाब भाजपा की तरफ से भी दे दिया। ज्योति जी ने पूछा था राहुल गांधी जी जननायक कैसे हैं। राहुल गांधी जी जननायक इसलिए हैं कि 2009 में तो प्रधानमंत्री के पद को ठोकर मार दी। आपकी चुनाव हारने की बात ही ये ठीक है, आपके कहने पर से नहीं हो जाएगा। मैं जस्ट ये पूछ रही थी कि जननायक सारी कांग्रेस कहने लगी, आपने ही कहना शुरू किया है। मैं जस्ट ये जानना चाह रही थी। अब मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। ज्योति जी, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा सिर्फ एक सेकंड में। ये भाजपा की लगातार चुनावी मुहिम में रहने की बात जो ये करते हैं, चुनाव लगातार जीतने की बात जो ये करते हैं,
चाहे किसी तरीके से जीते, लेकिन इन पे उस चीज का कोई असर नहीं है। जबकि जनता जानती है कि हमने तो वोट नहीं दिया, सरकार कैसे बना लेते हैं। यही बातें इनको या नरेंद्र मोदी जी को जननायक राहुल गांधी के आगे बोना साबित करती हैं कि राहुल गांधी तो वो नेता हैं जो हार और जीत से ऊपर उठ चुके हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता ना तो विधायक रहे, चलिए ना ठीक है सांसद रहे, सुरेश लेकिन वो रोड जी, मैं आगे राष्ट्रपिता हैं। चर्चा में आगे राहुल बढ़ रही हूँ गांधी एक छोटे से देश कमेंट के संविधान साथ। को और लोकतंत्र को आप बचाने की अपनी पार्टी प्राथमिकता के है। उस नेता की चुनाव अगुवाई जीतने में की जीतने की उम्मीद कर रहे हैं जो हार और जीत से तो ऊपर ही उठ चुके हैं। आप लोग जीत की उम्मीद कर रहे हैं। पंडिता जी, आपसे मेरा सवाल है, सरकार जो कटौती के फैसले ले रही है या सिंबॉलिक भी बहुत सारी चीजें होती हैं, साइकिल पर चल रहे नेता, सीएम साइकिल पर चल रहे हैं, कुछ मंत्री कैबिनेट मीटिंग में साइकिल पर पहुंचे थे। अभय चौटाला को लग रहा है ये सारा ड्रामा है और साइकिल भी सरकारी खर्च पर नई नई खरीदी जा रही है, उल्टा उस पर ही बोझ पड़ रहा है सरकारी खजाने पर। ज्योति जी, आप कहीं आती जाती हैं तो वो सारा खर्चा आपका खुद का होता है। ठीक है, आप किसी चैनल के काम से जा रही हैं तो वो चैनल का है, मगर आपको अपने किसी काम से, व्यक्तिगत काम से जाना है तो वो आपका है। हम कहीं भी कहीं जाते हैं तो वो हमारा खर्चा है। सिंबॉलिक का क्या मतलब है? जनता का पैसा है, जब अपनी जेब से खर्चना ही नहीं है तो बेलगाम खर्चे जाओ। 4 से 5 लाख करोड़ का पहले ही आपके ऊपर कर्ज है। 100 करोड़ के आप हेलीकॉप्टर लेते हो तब नहीं आपको दिखता। दिन रात आपको कहीं भी जाना है, आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हो, वो भी जनता का है। उसका कितना खर्च आता है, कितना तेल फूकता है उसके अंदर। आपकी सिक्योरिटी है, आपके मंत्रियों की सिक्योरिटी है, आपके अफसरों की सिक्योरिटी है, फिर उनके परिवार वालों की सिक्योरिटी है। परिवार वालों के लिए अलग गाड़ियां हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए अलग गाड़ियां हैं, मैडम को शॉपिंग कराना है, लोकल ट्रिप्स है, गुड़गांव जाके मॉल में जाना है, कहीं आपको बाहर की यात्रा पे अभी रोक लगी है। लोकल तो आपकी यात्रा पे तो कोई रोक नहीं है। और एक मैं छोटा सा कमेंट करूं आपकी बात के बीच, एक छोटी सी बात कहती हूँ। बिल्कुल, हरियाणा तो इतना समृद्ध राज्य है कि हरियाणा का विपक्ष भी इतना ही धनाढ्य है। आपकी पार्टी के नेता भी हैं इसमें, और अच्छी बात है, इसमें क्या ही बुराई है। अलग अलग गाड़ियों की बात हो या लग्जरी गाड़ियों की बात हो, ये विपक्ष वालों के पास भी हैं। ठीक है, आप लोगों की, आपके नेताओं की पर्सनल हैं, इनके लोग सरकार में हैं तो पर्सनल नहीं, इनके सरकारी हैं। ठीक है ज्योति जी, मेरा शुरुआत में मैंने कहा था कि क्या सरकारी खर्च पे हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? आप सरकारी खर्च पे जा रही हैं कहीं? हम लोग अपनी जेब से खर्च रहे हैं। तो मंत्री का सिंबॉलिक बनता क्या है? मंत्री का क्या मतलब है सिंबॉलिक साइकिल पे? जो साइकिलें भी खरीदी वो भी 2.5 लाख की, कम से कम वो साइकिलें तो अपनी खरीद लेते। मतलब फोटो खिंचाने के लिए आप सरकार को खर्च रोकने की बात हो रही है। अगर 2-2-2.5 लाख के साइकिल लेंगे आप तो आप खर्च रोक रहे हैं या फोटो खिंचवाने के लिए दिखा रहे हैं? ये तो वही बात होगी जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 2 व्हीलर पे निकले और पीछे उनका पूरा काफिला साथ साथ निकला। ये तो वो बात होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया रेंज रोवर में घूमते हैं और कहते हैं गर्मी से बचने के लिए प्याज रख लो साथ में। मतलब किसका पागल बना रहा? जनता है, ये सब इतनी जागरूक है। ये सोशल मीडिया है। मतलब सरकारी खर्च नहीं कर रहे। मैंने शुरुआत में भी कहा, अगर आप कहीं से भी जाएंगी, मेट्रो में मिलेंगी तो आप अपने पैसे से खर्चेंगी। कहीं पर भी आप भ्रमण करेंगी, 30-30 गाड़ियों के काफिले, कम करने के बाद भी 10 गाड़ियों का काफिला, आज मैं वीडियो देख रहा था, कम करने के बाद भी। तो ये सांकेतिक क्यों है? सेक्रेटरीएट से किस मंत्री का घर 4 किलोमीटर से ऊपर का? आप चंडीगढ़ रह चुकी हैं, मध्य मार्ग पे आपका ऑफिस था, आपको अच्छी तरह पता है। सेक्रेटरीएट से किसी भी मंत्री का जो कोठी है वो 4 किलो, मुख्यमंत्री का तो 1 किलोमीटर से भी कम का रास्ता है। तो सांकेतिक का क्या मतलब है? पूरे 1 साल तक जब तक हम तो कहने को छठी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की सबसे छठी अर्थव्यवस्था है, तो हमें डरने की क्या बात है? फिर मोदी जी का ये बयान देना छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बावजूद कि 20 साल पीछे चले जाएंगे, आर्थिक मंदी आ जाएगी, महंगाई WPI जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो तो आपकी दिखा रहा है 8.30% की महंगाई दर। अभी यहाँ पे शैलजा जी भी बात कर रही थी और अभी ये भी कह रहे थे सोने की खरीद के बारे में लेकर। तो भैया सोने की खरीद तो मंगलसूत्र का भी एक बहुत बड़ा इशू बनाया गया था, आपको पता है, पॉलिटिकल इशू। कौन सी हमारा रिलीजियस इफेक्ट है, हमारा रिलीजियस इशू है ये? कोई शादी मंगलसूत्र के बिना संभव है क्या?
गरीब से गरीब आदमी भी चाहे कर्ज उठा के देगा, जो उसको, हमारी कहावत ये टूम कहते हैं हम इसमें, हाँ। हरियाणवी में, वो तो जो उसको बनवानी है वो तो देगा ही बनवा के। अब आपने पहले से महंगे सोने के ऊपर आपने 15% इम्पोर्ट ड्यूटी क्यों की? आपने सोना और महंगा क्यों किया, जब आपको पता है कि आप जितनी मर्जी अपील कर लो, शादियां थोड़ी ना रुक जाएंगी होनी। ये सारी अपील, सारा कुछ आप जनता को क्यों बोलते हैं, जबकि उसी जनता के पैसे से देश के ऊपर 200 से 250 लाख करोड़ का कर्ज है। ये भी ये जनता ही भरेगी ना। आपका हर दिन का खर्च, आपकी चाय की प्याली, आपका 15 लाख का सूट, आपके 80,000 के मशरूम, आपका बाहर का जाने का पीएम की फॉरेन ट्रिप्स 800 करोड़, लगभग 100 करोड़ एक ट्रिप के ऊपर खर्चा। पीएम के सिक्योरिटी के ऊपर, मैं नहीं कहता सिक्योरिटी हो, 500 करोड़ यानी 5.7 लाख पर घंटा, और 1 करोड़ का लगभग, एक दिन का लगभग 2.25 करोड़ रुपया खर्चा सिक्योरिटी का आपका। उसके बाद आपका फॉरेन ट्रिप्स का मैंने बता दिया, पीएम की, आपकी बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। ये एडवर्टाइजमेंट पता है आप कितने की है? 611.50 करोड़, लगभग 2 करोड़ रुपए पर डे का खर्चा। 2024 में 1737.68 करोड़ केवल इनकी पार्टी फंड से, जो पार्टी फंड जो भी जनता से इकट्ठा किया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से कहीं से किया हो, वो खर्चा, इनकी रैलीज का खर्चा। उसके बाद आप बात करते हैं कि अब हम ये छोटे छोटे, ये जो आपका एक मंत्री का ऑफिस का रनिंग, उसका स्टाफ, मंत्री की बात कर रहा हूं मैं, मुख्यमंत्री का तो अलग, दिन रात गाड़ियां चल रही हैं ज्योति जी, दिन रात उनकी गाड़ियां चल रही हैं, उनके परिवार वालों तक के साथ सिक्योरिटी गाड़ियां चल रही है। आप किसी फंक्शन में आप जाते हो, वहां ये जब आप कहते हो ना, प्रतिपक्ष के लोग, विपक्ष के लोग जब ये जाते हैं और ये देखते हैं कि दिन में साइकिल का ढोंग और रात को पूरा का पूरा आपका काफिला आपके साथ चल रहा है, फिर ये जनता में किस बात का आप झूठे वायदे करते हैं, आप ऐसी बातें करते हैं। यहाँ तेल की बात कर रहे थे अभी सांगवान साहब। सांगवान साहब, अच्छा लगा आपको, आपने तेल की बात करी। अभी हाल ही में आपको सबसे सस्ता तेल ईरान से मिल रहा था, रुपए में मिल रहा था, इंश्योरेंस भी वो दे रहे थे, पैसे भी नहीं मांग रहे थे आपसे। अभी 2 दिन पहले ईरान का बयान आया है कि हम भारत को तेल देने के लिए तैयार हैं, जबकि आपने उसी ईरान के जहाज जो डुबाया गया इंडियन ओशन के अंदर अमेरिका द्वारा, ना आपने खंडन तक नहीं किया उसका। आप जिस देश में प्रधानमंत्री गए ना, इटली के अंदर, जो मेलोनी के साथ फोटोग्राफ्स आ रही हैं, अरे वो उस औरत का आप जिगरा मानिए, उसने खिलाफत करी यूएस की, खिलाफत करी यूएस की, श्रीलंका ने करी खिलाफत यूएस की। हम अपनी जमीन धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, आपके सैनिक जहाज आपके बेड़े को नहीं उतरने देंगे, आपकी कोई शिप्स को नहीं यूज करने देंगे। स्पेन ने खिलाफत करी, कितने यूरोपियन देशों ने खिलाफत करी, वो इजराइल की भी खिलाफत कर रही है वो लेडी। और आप बातें करते हो यहां पर कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ खड़े हैं। एक दिन पहले जाके आए वहां पर प्रधानमंत्री। आप, वैश्विक संकट एक होता है कि आपका खुद का सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स बोलते हैं ना इसे, 12%, 12 गुना ज्यादा महंगा तेल हम खरीद रहे हैं वेनेजुएला को, इससे जो ट्रंप ने कहा। रशिया ने हमें सस्ता दे रहा था पहले, हमने दबाव में आके रशिया को मना किया, आज रशिया ने भी तेल के दाम बढ़ा दिए। और अब अमेरिका क्या कहता है? 30 दिन और मोहलत देता हूं, जाओ बच्चा खरीदो जाके, जब तक मैं चाहूंगा तब तक तुम्हें दूंगा मोहलत, मैं तुम्हें नचाऊंगा, तुम नाचते रहो। और हम अपने आप को कह रहे हैं हम 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो घबराने की क्या बात है? आप ये क्यों कह सकते? क्या पंडित जी, चर्चा में आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट हैं ये अभिषेक जैन जी। मैं चुप हो रहा हूं, ये आखिरी बात बोलते हैं क्योंकि बीच में बात शुरू करती। हम अगर देश को बताते हैं ना कि हम 6ठी अर्थव्यवस्था है, जबकि पर कैपिटा इनकम में हम बांग्लादेश से भी नीचे आ गए हैं। लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, बांग्लादेश से हम, हमारे लोगों की जो इनकम है, हम बांग्लादेश से गरीब है पर कैपिटा इनकम में। और आप बातें करते हो इतनी बड़ी बड़ी, फिर हमें डरने की क्या बात है? 20 साल पीछे कैसे चले जाएंगे? पूछना चाहिए। चलिए, मैं अपनी आपने तो बहुत विस्तार से बातें कही, सबके अपने आंकड़े, सबके अपनी रिपोर्ट, लेकिन अभिषेक जैन जी हमारे साथ हैं। ये जो एक तो वैश्विक संकट है, ये सबके सामने है, जो अभी हालात देश में बनते नजर आ रहे हैं, संभावित एक संकट को लेकर बातें हो रही हैं। विपक्ष ये कह रहे हैं आर्थिक सिस्टम बेच दिया गया, कि आर्थिक तूफान आने वाला है। तो कितना बड़ा संकट आप मान रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पर हो सकता है? ज्योति जी, मैं अभी सभी जो आर्गुमेंट हैं, अपने अपने जो व्यूज हैं, मैं सब सुन रहा था।
इसमें एक चीज जरूर मैं क्लियर कर दूं, एज ए इकोनॉमिस्ट में न्यूज चैनल पर हूँ, और आप सभी, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, कि ये चीजें जो वाकई में पब्लिक को पता लगनी चाहिए वो पता लगनी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि ये जो आपने बोला कि कितना बड़ा संकट हो सकता है, मैं आपको बता दूं ये डिजास्टर हो सकता है अगर अभी भी नहीं संभले तो। अब बात ये आती है, यहाँ विपक्ष पक्ष में, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप सभी की ड्यूटी है, अगर हम एक बंदा भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं तो हम कहीं ना कहीं इस स्थिति को कंट्रोल करने के पोजीशन में रहेंगे। बात केवल इंडिया की नहीं है। हम जो ये बात कर रहे हैं कि पहले क्यों नहीं बोला, देखो सबके अपने अपने में इस दो राय नहीं है कि वो चुनाव भी थे। अब चाहे वो कांग्रेस पार्टी होती है, चाहे सपा होते हैं, चाहे भाजपा होते हैं, सबका एक अपना एजेंडा होता है। और बट ओबियस में उस पर कुछ कह भी नहीं रहा कि चुनाव थे, ठीक है, नहीं कर सकते थे, होल्ड किया। एक्साइज ड्यूटी को उन्होंने रिड्यूस किया और अपना लॉस किया और इंडियन ऑयल कंपनी को पे किया। पर कब तक होल्ड करोगे आप? आपको ये कहीं ना कहीं बढ़ाना था और बाहर जनता पे आना था। और ये सिचुएशन अगर ऐसी ही रही, अगर ये हार्मूज वाला स्टेट ऑफ हार्मूज, और अगर खुदा ना खास्ता कहीं युद्ध बढ़ता है, जिसके चांसेस लग भी रहे हैं, तो आप मान के चलिए ये जो बोलते हैं ना नेशनल, जो नॉट नेशनल, इंटरनेशनल डिजास्टर होगा। और हम सभी को इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। इसमें चाहे ज्योति जी की बात हो, चाहे रजत जी की बात हो, चाहे सुरेश जी की, या फिर रविंद्र भाई साहब हो, सबको अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। साहब अब मैं आता हूँ दूसरे एस्पेक्ट में। यहाँ पे मैं काफी सुन रहा था और आपने बड़ी अच्छी बात रखी, धनाढ्य तो सभी है, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। भाई साहब मैंने सुना भी कि भाई साहब आप खर्च साइकिल से जा रहे हैं, कम क्यों नहीं करते। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे सभी पार्टी वाले लोग बैठे हुए हैं, किसी पार्टी के एमपी और एमएलए ने क्या अपना कन्वेंस अलाउंस फॉरगो किया है क्या? आप में से जवाब देगा कोई? किसी भी पार्टी के उनको कन्वेंस अलाउंस मिलता है ज्योति जी घूमने के लिए? किसी की पार्टी के आप, अगर आपको जानकारी तो बताइएगा, मेरे को तो जानकारी नहीं है। नहीं, बंद कर दिया है। जैसे जो पायलट गाड़ी थी, जो दूसरी स्कोट नहीं गाड़ी साहब थी, साहब छोड़िए उस बात को। मॉनेटरी टर्म्स में पैसा मिलता है, गाड़ियां छोड़िए, आप गाड़ियां छोड़िए, गाड़ियों की बात नहीं कर रहा मैं। आप बोलेंगे मैं साइकिल पे चल दिया, उसका कोई सेंटिटी नहीं है। आप दूसरे दिन वापस मोटर गाड़ी पे हो, एक दिन बाद फिर साइकिल से मोटर गाड़ी पे हो। किसने कन्वेंस अलाउंस फॉरगो किया? किसी ने नहीं किया। आप बात करते हैं ट्रेवल की, आप बोलते हैं कि साहब सीनियर सिटीजन को फॉरगो करना पड़ेगा। हर एक एमपी एमएलए को ट्रेवलिंग फ्री मिलती है, क्यों मिलती है साहब? कोई बताएगा मेरे को यहाँ पे बैठा है? और आपको मैं बता दूं, सरप्राइज होगा, एक बार आप एमपी एमएलए बन गए तो आपकी ताउम्र आपको पेंशन मिलेगी जो टैक्स पेयर है उसके पैसे से। क्यों मिलेगी साहब? और यहां तक और बता दूं आपको ज्योति जी, अगर भाई खुदा ना खास्ता कोई एमपी एमएलए एक्सपायर हो जाता है, ताउम्र उसके साथ परिवार को जब तक है, परिवार वाले सबको पेंशन मिलेगी। क्यों भाई साहब? टैक्स के पैसे कौन देगा? आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है भाई साहब? पब्लिक मैं बात फिर मैं कर रहा हूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ तीनों पॉलिटिकल पार्टी वाले बैठे हैं, जवाब दो मेरी बात का, अगर कोई भी एक बात मेरे से मैं गलत बोल रहा हूं तो। बात लड़ाई की नहीं है यहाँ पे, बात है एकजुट होने की। हम जब जनता हमारा टीवी चैनल देख रही होती है, हम भ्रमित करने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे। हमें ऐसे स्टेप लेने चाहिए जो जनता को वाकई में समझ में आए। और मैं फिर कह रहा हूँ ये डिजास्टर होगा, इकोनॉमिक डिजास्टर होगा। संभल में नहीं आया तो आप समझिएगा हम में से जो भी बैठा है उसको पैदल आना पड़ेगा। अगर स्थिति 2 महीने ऐसी रही तो हम 89% फ्यूल का इंपोर्ट करते हैं, क्या कोई इंडिया पैदा कर सकता है क्या? आप में से सोल्यूशन बताओ ना। प्रॉब्लम सब बता रहे हैं, सोल्यूशन बताओ आप। क्या कोई इंडिया पैदा कर सकता? नहीं कर सकता सर। आपको लेना पड़ेगा क्या? इंडस्ट्रियल रोक दोगे आप? नहीं रोक सकते आप। हाँ, आप अपनी सहमति से, जैसे मैं बताता हूं, आप ज्योति जी बिल्कुल पीएम कह रहे हैं, जैसा कि शायद रविंद्र जी ने भी कहा, और जो बात सही है वो सही है। 1971 में लाल बहादुर शास्त्री ने कहा एक वीक में एक बार आपको खाना छोड़ना पड़ेगा साहब, इन द नेशनल इंटरेस्ट। इंदिरा गांधी जी ने शायद मैं समवेयर अराउंड 62 में कहा, जब वार चल रहा, 71 में वार चल रहा था, तब कहा था इंदिरा गांधी जी, 62 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। तो कहने आप कुछ कह रहे हैं ज्योति जी?
चलिए, मैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की अपीलें भी की जाती हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कितना किया जाता है, और वो भी सामूहिक रूप से। ठीक है, साइकिल वाला, लेकिन जो मैं कह रही थी ये प्रतीकात्मक होता है, कई बार संदेश देने का प्रयास होता है कि मंत्री अगर चला रहे हैं तो आम लोगों को, उनके समर्थक जो हों, बिल्कुल ठीक मान बात है। लीजिए अभय चौटाला अगर चलाते हैं साइकिल, तो पंजेटा जी भी सोचेंगे कि मेरे नेता चला रहे हैं तो मुझे भी ऐसा करना बिल्कुल ठीक बात है, चाहिए, एग्री या उनके जो एग्री वर्कर्स बिल्कुल हैं ठीक वो बात भी है, ऐसा करना करेंगे, पड़ेगा। हुड्डा साहब चलाएंगे तो सुरेश रोड या दूसरे लोग भी सोचेंगे। कई बार संदेश राजनीति में बढ़े जाते हैं, उनका प्रयास हो रहा है, लेकिन बातें एग्जीक्यूशन की हैं कि कारपूलिंग की बातें हैं या मेट्रो की बातें हैं, तमाम लोग इस बात को समझे ना फिर कि ये किया जाना चाहिए, इसकी जरूरत है, ये बिल्कुल, सभी को बिल्कुल करना ज्योति होगा। जी, बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर हैं नेशनल, हमारी इंडिया के, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जैसे आपने कहा एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर को समझनी पड़ेगी कि भैया क्या मैं वर्क फ्रॉम होम दे सकता हूँ तो कितने समय के लिए दे सकता हूँ। एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को समझना पड़ेगा क्या मैं कारपूलिंग कर सकता हूँ। यहाँ सबको एकजुट होने की बात है। हम वो संदेश दें ताकि जनता, गृहिणी है, चाहे ज्योति जी घर पे जा रहे हैं तो हो सकता है हम यूज करें कि भाई मैक्सिमम प्रेशर कुकर यूज करें ताकि गैस कम, फ्यूल ऐसे ही इंपॉर्टेंट है जो इन्फ्लेशन को सीधा ऊपर आग लगा देता है। तो यहाँ चाहे वो पेट्रोल के रूप में हो, चाहे गैस के रूप में हो, चाहे कोई भी रूप में हो, वहां पे हमें हर एक, चाहे मैं हूं, मेरे को भी समझनी बिल्कुल। पड़ेगी। देखिए, क्योंकि ये सीधे national सीधे disaster जिम्मेदारी तो सरकार की है, लेकिन लोगों के प्रयास के बिना या लोगों के सहयोग के बिना सरकार भी बिल्कुल नहीं कर पाएगी। समय हालांकि नहीं है, लेकिन पंजेटा जी को कुछ कहना है बहुत जल्दी। पंजेटा जी। देखिए, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और जो ये कह रहे थे कि फ्यूल एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल इन्फ्लेशन, जो महंगाई को लेके आता है, आप और मैं, हमारे देश के नागरिक, सभी को फ्यूल बचाना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि अपनी सरकार से कि चलो हमारे को दिक्कत है, आप हमारे जो अपने देश के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, आप उनको अपील कर रहे हो, लेकिन आप 1,80,000 टन डीजल आपने बांग्लादेश को क्यों दी?